देव ईश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मलीन परम पूज्य बापू जी संत श्री सेवालाल महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए चैतन्य साधक परिवार के श्रद्धेय परम पूज्य बाबा जी, मेरे प्रिय गुरु बंधु और उपस्थित सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय सेवालाल। पहले तो आप थोड़े गंभीर दिख रहे, मेरे को थोड़ा हंस दो तो मुझे अच्छा लगे जाता है। हाँ, थोड़ा सा हंस के हंसी बो, खेली बो, धरी बो, ध्यान दो। हाँ, आज संभाजी नगर में अखिल भारतीय हिंदू गौरव बंजारा व लबाणा समाज की आढ़ावा बैठक में उपस्थित पूज्य बापू जी मध्य प्रदेश का प्रवास करते हुए महाराष्ट्र की ओर आए और आज संभाजी नगर में हमारी ये बैठक। बहुत सारे प्रश्न हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमारे फूल सिंह सर ने मांडा, हमारे लिए क्या क्या शब्द वापरते जा रहे हैं सबने देखा है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम कुछ तो भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमको ये प्रसाद मिल रहा है। दूसरी बात है कि कुंभ क्यों हो रहा है, इसका आयोजन क्या है, नियोजन कैसा, क्या इतना सारा कैसे क्या हुआ, इसकी एक शॉर्टकट में आपको बताऊं कि रामेश्वर नाइक जो आरोग्य दूत है, उनके गांव में एक मंदिर बना है और वहाँ बालाजी भगवान का प्रतिवर्ष भंडारा होता है। और उस भंडारे में इस बार एक मूर्ति स्थापना है, तो वो तालुका के माध्यम से कि चलो एक तालुका के इस पर करेंगे। थोड़ा उसका आयोजन बड़ा जिला पे गया, थोड़ा आयोजन बड़ा उसका महाराष्ट्र पे चला गया, और ऐसा कुछ उसको योग आया धर्म जागरण मंच के माध्यम से कि हम उसको पूरा भारत भर में कर लें। तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या? देखिए, कई लोगों के दिमाग में वो लगता है कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, ये अमुक है, ये ढमुक है, लेकिन एक कान खोल के पूरी तरह से मेरी बात सुनिए। अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार के जो संत है, आज तक किसी भी पार्टी पक्ष के पीछे पूछ हिलाने का काम नहीं करते। वो सिर्फ उनका जो कर्तव्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, गीता जी में कहा है। हमारा धर्म है हमारे साथ में बैठने वालों को सही धर्म बताए। अब मनुष्य का धर्म क्या है? खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम और पावे, लेकिन आज हम इतने कंजस्टेड हो गए महाराज। ये कुंभ के माध्यम से अपन हमारी बंजारा संस्कृति क्या थी, बोलते बोलते कुछ लोगों ने कह गए कि हम हमारी संस्कृति जतन करके रखे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे आप में से बताइए, कोई उठ गए कि पहले हम होली जब खेलते थे, दांडी पूनम से लेकर तो होली तक 1 महीना तो वो खेलते थे, उसके बाद भी 8 दिन तक, 1.25 महीने तक होली खेलते थे। अब कोई खड़ा होके या उंगली ऊपर करके बताएगा कि आपके गांव में 1 महीना होली खेली जाती है? खेले जाती है? हाँ, एक भाई खड़ा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद, ताली बजाओ उनके लिए। हम नम करते थे, बालाजी का नम करते थे, कौन करता है? तीजोत्सव हम करते थे, कौन कर रहा है? कितने लोग कर रहे हैं? महाराज, हम अपनी संस्कृति से इतने पीछे हट गए हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख लिए तो हम बहुत कुछ हो गए। हमको भी बहुत पढ़ा लिखा है हमारे गुरु जी की कृपा से, लेकिन अहंकार नहीं चाहिए, नम्रता चाहिए। नम्र झाला होता त्याने कोंडिले अनंता। वाद चाहिए लेकिन विवाद नहीं। वाद में रास्ता मिलता है, विवाद में कभी रास्ता नहीं मिलता है। तर्क चाहिए लेकिन वितर्क नहीं चाहिए। इसलिए ये कुंभ के माध्यम से हमारे समाज की जो प्रमुख कुछ हमारी संस्कृति थी, सारे खेल थे, आज हमारा हम पहरावा भूलते चले जा रहे हैं। और इस माध्यम से उस व्यासपीठ पर हमारे ड्रेस में कैसे, पहराव में हम नगारे पे कैसे नाचते थे, डब पे हमारा नृत्य कैसा होता था, हम नृत्य भूल गए, आज हम डांस कर रहे हैं। आज हम नृत्य भूल गए, हम डांस कर रहे, कैसे कैसे गाने पे। देखिए क्या ये हमारी संस्कृति थी? बंजारा समाज दुनिया में, हाँ, वर्ल्ड में बंजारा संस्कृति जैसा आदर्श, बंजारा संस्कृति जैसा प्रेममय संस्कृति दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी महाराज। आज भी हम खेड़े पर जाते हैं, हमारी बड़ी बड़ी माताएं हैं, आज भी उनका घूंघट है।
ठीक है, परिवर्तन के हिसाब से अपन थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे पहले लोग धोती पहनते, फिर आज हम जींस पैंट क्यों पहनने लगे? परिवर्तन के साथ जैसे जैसे परिवर्तन होते गया, थोड़ा बदल आते गया, लेकिन हमारी संस्कृति हमें नहीं भूलना चाहिए। आज इस संस्कृति के माध्यम से, कुंभ के माध्यम से भारत के सारे बड़े बड़े महापुरुष आके हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं। आज हमारा युवा देखिए महाराज, आप हम लोग जमीन पे हम लोग काम करते हैं, हमारे सर्वचेतन जी ने कहा खेड़े में हम काम कर रहे हैं जमीन लेवल पे महाराज, 13 साल का बच्चा दारू पीता है, 13 साल का बच्चा गांजा पी रहा है, 13 साल का बच्चा क्या क्या नहीं व्यसन कर रहा है, अंधश्रद्धा में डूबे चले जा रहे हैं हम। आज हमारा 40, 50, 60% लोग गन्ना काटने चले गए। ये गन्ने काटने की वजह से उनके साथ में जो गया हुआ हमारा छोटा बच्चा है, वो हमारा भाई है। आज 6 महीना यदि उसका शिक्षण नहीं रहा, वो क्या आगे बढ़ पाएगा? क्या इनको जगाने की, इनके बारे में कुछ धर्म नहीं होनी चाहिए? श्रद्धेय बाबा जी के कमर में इतनी सारी तकलीफ है, क्या जरूरत है? आप क्या देने वाले हो बाबा जी को? और दुनिया में कौन है ऐसा माइकल लाल के संतों को कुछ तो दे सके? संत ने जो दिया है ना, वैसा समाज में कभी कोई दे नहीं सकता महाराज। बस बुढ़ा तसे जननंद दिखवी डोळा म्हणून कड़वाए तसे, हमको क्या लेना देना हो? लेकिन अंधश्रद्धा में आज हमारे जो गन्ना काटने वाला समाज है, 2-2, 4-4 बकरे काट के फैशन में ठेकेदार से लिया हुआ पैसा पूरा बर्बाद व्यसन में कर देता है। इसके बारे में हमको समझाने की, उनके बारे में जगाने की क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है? क्या हम एक ही बात को लेके चलेंगे? जिसका उसका धर्म है महाराज, राज सत्ता और धर्म सत्ता। हमारा कर्तव्य धर्म सत्ता, राज सत्ता उसका काम करेगी। कौन से प्रश्न मांडा समाज के लिए क्या आवश्यकता है? राज सत्ता काय के लिए? हमारा कर्तव्य, भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु के साथ में रहकर, वशिष्ठ मुनि के साथ में रहकर सत्ता चलाए, उनका धर्म चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गुरु के साथ में रहकर उनका आदर्श दिया। ये कुंभ के माध्यम से हमको, हमारे समाज को आज जगाने की जरूरत है। आज संगठन की जरूरत ही सरब बिखर गया। एक कड़वा सत्य में भी बोलता हूं आपको, बंजारा समाज में 130 संगठन क्या 136 संगठन है महाराज। बोलू कड़वा सत्य आपको, समाज को तोड़ने का काम किसने किया? मैं हर बार बोलता हूँ, मैं टारगेट हूँ लोगों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जिए, समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरेंगे। 136 संगठन यदि हो गई होगी तो इन्होंने समाज को तोड़ा या समाज को जोड़ा? आज 137 संगठन होगी। हमारे गांव में 50 बच्चे हैं, वहां 5 संगठन होगी, 10-10 बच्चे डिवाइड हो गए। एक संगठन आती है तो 4 संगठन बोलती कि अरे वो संगठन से अपन कैसे जाऊंगा मैं? क्या हमको सबको, हमारा ईगो, हमारा अहंकार तोड़ के एक जगह आकर समाज को अच्छी प्रवाह में, शिक्षण है, अंधश्रद्धा है, इनमें शिक्षण में प्रवाह धारा में लाकर हम समाज का विकास नहीं कर सकते क्या? समाज को अच्छी विकास में नहीं ला सकते क्या? समाज के अंदर जो ये नफरत, पेट, क्या क्या नहीं चल रहा है महाराज। हमको तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि क्या बोलना लोगों को, कोई भी कुछ मन में डाल देता है। देखो आप बैठिए, यदि आपको पूरी तरह मालूमात नहीं तो उस पर विश्लेषण नहीं करना चाहिए। हमने बैठे, हम चिंतन करना चाहिए एक साथ बैठ के, लेकिन कुछ भी पता नहीं और धड़ से अपन ने कुछ भी बोल के मोकला हो जाना, आपन ही अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये सब इतने दिनों से हम दिख रहे हैं महाराज। बाकी लोगों को मजाक लेने के लिए, बाकी लोगों को ये करने के लिए चांस मिल रहा है। एक कुंभ के माध्यम से एक समाज संगठन हो, हमारा युवा को हम एक थोड़ा सा मार्ग बताए कि भाई थोड़ा व्यसन से बाहर निकल, इससे बर्बादी करने के अलावा कुछ नहीं है। इतना सारा धर्म परिवर्तन चल रहा है, लव जिहाद है, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हम? आज वो हमारी एक बेटी 36 टुकड़े किए गए महाराज, क्या चल रहा है ये? क्या इस पर किसी को बोलने को, तो ये इस पर क्यों नहीं बोलते हम? धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बोलते हम? घूम फिर के हम लाते, अरे आरएसएस उसकी जगह है, हमको जो अच्छा लगे वो हम लेके बाकी छोड़ देंगे। धर्म जागरण मंच ने ये नियोजन करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। आज तक का कौन सा ऐसा संगठन है कि जिसमें बंजारा समाज के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म करके हमको प्रेरित दे दे कि चलो आप सिर्फ समाज के लिए काम करो? हम तो हमारे ही में ये संगठन वो संगठन, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, इसको विरोध करो, उसको विरोध करो। आप बैठिए, मैंने पहले दिन से ही सारी संगठन को निमंत्रण दिया है विनम्रता पूर्वक कि आप आइए, जहां आपको लग रहा है अपन बैठ के चर्चा करेंगे।
लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पे क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे थोड़ा बुद्धि का वापर करो ना। हमको भी बहुत सारा उत्तर देते आता है, लेकिन नहीं, हमारे गुरु ने हमको सभ्यता सिखाया है, हमारे गुरु ने हमको मर्यादा सिखाई है। और यदि हम भी वैसे बोलने को, महाराज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपने जैसा चश्मा पहना है आपको वैसा ही दिखेगा। आपको देखो क्या खान पान पर आपका जीवन पूरा डिपेंड करता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसी पियो पानी वैसे निकले बानी। तो इस कुंभ के माध्यम से अब कई लोगों को लगता है बीजेपी, हम किसी के ठेकेदार नहीं है, ये खुले व्यासपीठ पर से बोल रहा हूँ। हम तो अच्छा लगा कि समाज को इकट्ठा करने का एक अच्छा सुवर्ण अवसर मिला है। हमारे सेवालाल बापू, हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य बापू जी का सपना था, मेरा समाज स्वर्णिम समाज बने, मेरा समाज निर्वेशनी बने, मेरा समाज का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट बने। ये हमारी संतों की एक तड़मड़ थी। यदि उस माध्यम से एक संगठन होकर एक अच्छा मंथन करके एक अच्छा सा निकलता है तो हम सब साथ में आए ना। बाद में यदि उस पर कोई राजनीति होती या कोई राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते, हम आपके साथ में रहेंगे। सबसे पहले मैं रहूंगा विरोध के लिए। मैंने पहले ये जब भी हमारा नियोजन हुआ, मुझे संचालन समिति का अध्यक्ष का एक दिया। मैंने बोला ये अध्यक्ष पद हमको नहीं चाहिए, हम तो सेवक है भाई। मैंने सारी डिमांड रखी, इसके पीछे राजकारण है क्या, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है क्या, ये सारी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद ही मैंने उसमें प्रवेश किया। इसलिए आपको शुरुआत में कहा कि चैतन्य साधक परिवार किसी पार्टी पक्ष के पीछे पूछ हिलाने का काम नहीं करता, ना करेगा। 13 साल हो गए, मेरा इतिहास निकाल दो, कोई भी नेता के पास में 1 रुपए मांगने गया क्या? सारे नेताओं से मेरे अच्छे संबंध है। और आज जो मेरी संचालन समिति जामनेर में काम करे, उसमें सेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, बीजेपी है, सारे पक्ष के युवा मेरे साथ में रोज रात के 1-1, 2-2 बजे तक खेड़ों पर प्रवास कर रहे हैं। क्या उनको समाज के बारे में चिंता नहीं है? लेकिन हम सब मिलकर एक अच्छा सा संगठन बना के, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा संगठन को महत्व दिया, संदोग शक्ति कलयुग है। आज यदि इतना अच्छा हमको योग मिला है, फिर भी हम एक दूसरे की टंगड़ी खींच के, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल के, एक दूसरे के मन में गलत कुछ तो भी बातें फेर के और फिर वो तोड़ने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज के सबसे बड़े दोषी हम रहेंगे। इसलिए महाराज 1.5 बाबा जी का इतना तकलीफ होने के बाद, लेकिन वही बात वापस न, बूढ़ तसे जन न देख विडोळा म्हणून कळवता आज तसे। अदर समाज का बच्चा पीआई बनता है, अदर समाज का बच्चा डॉक्टर बनता है, अदर समाज का बच्चा साइंटिस्ट बनता है। हमारे संतों की भी भावना यही है कि हमारा बच्चा अंधश्रद्धा व्यसन से बाहर निकलकर एक अच्छे प्रवाह में आकर वो भी बड़ा अच्छे अधिकारी का बने। आज हमारे महापौर बैठे यहाँ पे, स्वाभिमान है हमें। तो हर एक का कर्तव्य है कि आज समाज जागृति में हम सब ने एक साथ आकर इस कुंभ के माध्यम से समाज को एक अच्छी दिशा देकर हम नया विचार, नई दिशा, नया सवेरा और ऐसे योग बनाकर पूरे भारत में बंजारा का नाम हम आगे लाकर हमारा संगठन बताने की आज जरूरत है। नहीं तो काय कोणाचे गेले ज्याचे त्याने आहेत केले, कोई किसी का जाएगा नहीं। महाराज आए तिखाऊच, अमुकच, धोबीच, अमुकच, ढमुकच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज हमको। हम स्वतंत्र विचार के लोग हैं, हम हिंदूवादी है, पहले भी थे, अभी भी है और मरने के बाद भी वही रहेंगे। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू, नहीं तो और क्या है महाराज अपन। हम भारत देश के वासी है, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम जगत गुरु के बालक हैं, हम परम गुरु के बच्चे हैं महाराज। यदि हम अलग दिशा में जाकर उसको थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे तो वो बदलेगा। ये तो मुझे अधिक न बोलना है, बाबा जी का काफी प्रवास चल रहा है और इतना अच्छा आप लोग सब आए तो हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन वादे जाए चित्त होता, हमें वाद करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, लेकिन विवाद करने से कुछ भी मिलना नहीं है, तर्क करने से कुछ भी मिलना नहीं है। होगा वही जो ईश्वर को मंजूर है। सेवालाल बापू की अमरवाणी महाराज, 350 साल पहले उनका जन्म हुआ। हाँ, उस समय वो कहते गए थे जगदम्बा माँ के वो भक्त थे, इतिहास है उनका। जगदम्बा माता के भक्त थे सेवालाल बापू। 14 साल की उम्र में उन्होंने हिंसा मत करो ये कहा है। सेद साई है, कीड़ी मुंगिन साई है, कीड़ी मुंगिन साई है।
मतलब चींटी भी नहीं मरना चाहिए, बापू के बोल है। आज हम क्या कर रहे हैं? मल पल के बाद मल के जाए, रुपया कटोरो पानी वग जाए, नाना प्रकार दग आए, कलयुगे में करोड़ आए। अरे सब आंखों के सामने होते हुए भी कोरोना आके सबको एक झटके में पता गया। बीबी को हुआ तो पति दूर रहता था कि मन नहीं जाओ, पति के हुआ तो बीबी बोलती थी कि मन नहीं जाओ। तो ये कुंभ के माध्यम से हमें हमारे समाज को अच्छी सी दिशा देना है। अंधश्रद्धा, व्यसन, अनेक प्रकार के षड्यंत्रों से बचाकर हम एक मुख्य शैक्षणिक है, आर्थिक है, शारीरिक है, मानसिक है, इन प्रवाह में लाकर हमारा समाज का विकास कैसा हो, हमारे समाज के युवा में अच्छी बौद्धिकता कैसी आए, हमारा समाज एक ऐसा प्रभावशाली समाज कैसा बने। इस उद्देश्य को लेकर यदि हम इतना सुंदर आयोजन कर रहे और अफाट लोगों में श्रद्धा है, अफाट लोगों में उत्साह है। महाराज क्या बोलूं मैं आपको, कैंसर ग्रस्त लोग हमारे साथ में लेके प्रवास कर रहे हैं, आपको क्या बोलूं मैं। कैंसर ग्रस्त वो बोलता है कि आखिरी समय मेरा समाज के काम में आ जाए करके। इस लोगों में भावनाएं रख के 1-1 बजे तक हमारे साथ में लोग घूम रहे महाराज। और क्या उत्साह लोगों में, आपको क्या बताऊं मैं। इसका मतलब हम लोगों में अंदर श्रद्धा में डाल रहे या और कुछ कर रहे। चैतन्य साधक परिवार, वापस बोलो, हमारे चैतन्य साधक परिवार के आराध्य परम पूज्य ब्रह्मलीन बापू जी ने ज्योति स्वरूप का दर्शन किया था, जो सत्य में जयते हैं। उस परंपरा से चलने वाले हमारे श्रद्धेय गोपाल चैतन्य बाबा कभी भी समाज को गलत दिशा में नहीं ले जा सकते, ये हम छाती ठोक के बोल सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं एक सेवक के नाते सभी संगठनों को विनम्रता पूर्वक आप आइए। इस कार्यक्रम में जो अपने से अच्छा बने हमें योगदान करना चाहिए, और बाद में यदि उसका कुछ होता है तो अपन सब उस पर चिंतन करेंगे। आपका सभी का स्वागत है, कोई भी मन में न लाए, और सभी को बोल दीजिए कि थोड़ा शब्दों का बोलते समय व्हाट्सएप फेसबुक पे थोड़ा सभ्यतापूर्वक मान ले तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, ठीक है। हमारे लिए तो जो भी बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए ही करेंगे। कौन क्या बोल रहा है इसका हम ध्यान नहीं धरते, क्योंकि इतना जरूर जानते हैं कि सत्य क्या और असत्य क्या। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक सभी को इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण करता हूं। और अब अधिक न बोलते हुए मेरे शब्द मेरे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।